हेलो फ्रेंड्स, परफेक्ट बी के क्वेश्चन में आपका स्वागत है। दोस्तों फ्रेंड्स, रोजाना की तरह मैं आज फिर दोबारा जीके की टॉप करंट अफेयर क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो दोस्तों, हर क्वेश्चन का जवाब आपको 5 सेकंड के अंदर देना है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको टाइम पर चाहिए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, टाइम ना खर्च करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। भारत सरकार के मराठा समुदाय को आरक्षण देने के कानून पर हाल ही में किसने रोक लगा दी है? एक, केंद्र सरकार ने, 2, शिक्षा मंत्रालय ने, 3, सुप्रीम कोर्ट ने, 4, नीति आयोग ने। तो दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की न्यायालय की 3 सदस्य पीठ ने हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के मराठा समुदाय को आरक्षण देने के लिए सन 2018 के कानून पर रोक लगा दी है। जस्टिस एल नागेश्वर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की बेंच में यह मामला बड़ी बेंच को सौंप दिया है। और किसी ने कहा है कि जो इस आरक्षण का लाभ उठा चुके हैं उनकी स्थिति में कोई बदलाव किए जाएंगे। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की साक्षरता पर एक रिपोर्ट 96.2% साक्षरता के साथ कौन सा राज्य देश का सबसे साक्षर राज्य बन गया है? तो दोस्तों, 1 आंध्र प्रदेश, 2 दिल्ली, 3 केरल, 4 पंजाब। तो दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 केरल। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की साक्षरता पर एक रिपोर्ट में 96.2% साक्षरता के साथ साथ एक बार दोबारा केरल राज्य देश का सबसे साक्षरता राज्य बन गया है, जबकि यानी 66.4% के साथ आंध्र प्रदेश सबसे कम साक्षरता वाला राज्य रहा है। जबकि इस रिपोर्ट में दूसरे स्थान पर दिल्ली, उत्तराखंड और तीसरे पर हिमाचल प्रदेश और चौथे पर असम 5वें स्थान पर रहा है। वहीं सबसे खराब प्रदर्शन के मामले में राजस्थान देश दूसरे स्थान पर रहा है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 केरल इज राइट आंसर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ब्रिटिश पत्रकार डेविड एटनबरो को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? ए, राजीव गांधी पुरस्कार, 2, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, 3, अटल बिहारी वाजपेयी पुरस्कार, 4, सरदार वल्लभ भाई पटेल पुरस्कार। तो दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में ब्रिटिश पत्रकार डेविड एटनबरो को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। डेविड एटनबरो, जो कि रिचर्ड एटनबरो के भाई हैं, रिचर्ड एटनबरो ने दुनिया में चर्चित बापू के संघर्षों पर आधारित फिल्म गांधी बनाई थी, जबकि डेविड एटनबरो पर्यावरण को लेकर पिछली आधी सदी में मानवीय चेतना को सजगन रखने वाले व्यक्ति हैं। साथ ही डेविड एटनबरो मात्र एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बाफ्टा के अंतर्गत वर्ष 2019 में पुरस्कार जीता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार इज राइट आंसर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, भारत का कौन सा राज्य हाल ही में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ए, महाराष्ट्र, 2, केरल, 3, हिमाचल प्रदेश, 4, अरुणाचल प्रदेश। तो दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की शिक्षा सचिव के अधिसूचना जारी करने के बाद सफलतापूर्वक लागू करने के लिए 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का गठन किया गया है और राज्य में जयराम सरकार ने तत्काल प्रभाव से नई शिक्षा नीति को लागू कर दिया है। साथ ही 43 सदस्यों की टास्क फोर्स का अध्यक्ष पद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर को दे दिया गया है। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आंध्र के अंतरपुर से दिल्ली के लिए भारत की कौन सी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल शुरुआत की गई है? ए, पहली, 2, दूसरी, 3, तीसरी, 4, चौथी। तो दोस्तों, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 2 यानी कि दूसरी। श्री तोमर, श्री रेड्डी व श्री अंगड़ी ने देश की अर्थव्यवस्था का मजबूत करने के लिए उद्देश्य से आंध्र के अंतरपुर से दिल्ली के लिए भारत की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल की शुरुआत की है।
इस रेल के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के प्रसिद्ध मशहूर फल देश में आसानी से पहुंच सकेंगे। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री श्री रेड्डी ने कहा है कि बागवानी में आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान है। आंध्र प्रदेश का टमाटर, पपीता, कोका व चिली के उत्पादन में पहला स्थान है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने कब से हुनर हाट प्रयागराज में दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है? ए 15 सितंबर से, 30 सितंबर से, 3 9 अक्टूबर से, 4 15 अक्टूबर से। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 यानी कि 9 अक्टूबर। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने प्रयागराज में 9 से 18 अक्टूबर 2020 तक का हुनर हाट दोबारा आयोजित करने की घोषणा की है। लोकल से ग्लोबल थीम के साथ दोबारा शुरू की गई जा रहा यह हुनर हाट में इस बार स्वदेशी खिलौनों का जलवा रहेगा। हुनर हाट का आयोजन केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा उस्ताज योजना के तहत किया जाता है, जिसका उद्देश्य देश में अल्पसंख्यक समुदायों की परंपरागत कला और शिल्प की धरोहर का संरक्षण करना होता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 3 9 अक्टूबर इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। नरेंद्र सिंह तोमर ने हाल ही में भारत के कितने राज्यों में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है? ए 7, 2 9, 3 13, 4 15। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 2 यानी कि 9। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि मैं आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत राज्य के 9 राज्य मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक में 22 बांस समूहों को लॉन्च किया है, जिसमें केंद्र सरकार सभी छोटे बड़े उद्योग, खेती बाड़ी और नवाचारों को बढ़ावा दे रही है। केंद्र सरकार ने देश के किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए ये योजनाओं पर जोर दे रही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन 2 9 इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा ने 3 लाख टेली कंसल्टेशंस का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है? ए खेल मंत्रालय ने, 2 महिला मंत्रालय ने, 3 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने, 4 नीति आयोग ने। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 3 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा ने 3 लाख टेली कंसल्टेशंस का आंकड़ा प्राप्त कर लिया है। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म 2 तरह की टेलीमेडिसिन सेवाओं यथा डॉक्टर से डॉक्टर का कनेक्टर ई संजीवनी और मरीज से डॉक्टर का कनेक्टर ई संजीवनी ओपीडी में आवश्यक सहयोग प्रदान कर रहा है। इस ई संजीवनी को अब तक भारत में 23 राज्यों में लागू किया जा चुका है, जबकि केवल तमिलनाडु ने 97,204 कंसल्टेंट्स का योगदान दिया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 10 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ए विश्व एड्स रोकथाम दिवस, 2 विश्व टीबी रोकथाम दिवस, 3 विश्व मलेरिया रोकथाम दिवस, 4 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन 4 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। 10 सितंबर को विश्व भर में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया जाता है। भारत में आत्महत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में केवल मेरठ में 150 से ज़्यादा आत्महत्या मामले सामने आए। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति पर रोक लगाना है और इस समस्या के प्रति लोगों को जागरूक करना है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 4 विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस इज राइट आंसर। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। नेशनल कप में स्वीडन के खिलाफ किस फुटबॉल खिलाड़ी ने अपना 100वां इंटरनेशनल गोल पूरा कर लिया है? ए लियोनेल मेसी, 2 सुनील छेत्री, 3 क्रिस्टियानो रोनाल्डो,
4 कैमरून वाइट। तो दोस्तों आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 3, यानी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो 10 महीने के लंबे समय के बाद हाल ही में नेशन कप में स्वीडन के खिलाफ 45वें और 72वें मिनट में 2 गोल करके अपनी टीम को मैच जिताने वाले क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना 100वां इंटरनेशनल गोल पूरा कर लिया है। साथ ही वे 165 मैच में 101 इंटरनेशनल गोल करने वाले साथ ही विश्व के दूसरे और यूरोप के पहले खिलाड़ी बन गए हैं, जबकि ईरान के अली देई ने 149 मैच में सबसे ज़्यादा 109 इंटरनेशनल गोल करके पहला स्थान पर हैं वो। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन 3 क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ राइट आंसर। तो दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, मगर लेकिन इसका जवाब मैं आपको कमेंट के माध्यम से दूंगा और आपको कमेंट में ही देना है इसका जवाब। निम्नलिखित में से किस यूनिवर्सिटी ने हाल ही में 100 वर्ष पूरे कर लिए हैं? ए इग्नू, 2 JNU, 3 अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, 4 जामिया इस्लामिक यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों आपको ये जवाब कमेंट्स में देना है, ठीक है। और इसका जवाब मैं आपको कमेंट के माध्यम से ही शाम को 8:30 बजे तक दे दूँगा। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मेरा चैनल, अगर आपको टाइम पर वीडियो चाहिए सुबह 7:30 बजे से पहले, तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।